हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और इसके अंदर जो कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखो भाई, प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर मीन्स जो आप डेली यूज करते हो, दिन रात यूज करते हो, डेली नहीं दिन रात बोलूँगी मैं, वो वाला मिरर होता है प्लेन मिरर। क्या है डेफिनेशन? द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें जो उसकी इमेज बनेगी वो ऑलवेज वर्चुअल बनेगी एंड सेम साइज होगी ऑब्जेक्ट की। कैसे? देखो भाई, ये देख, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है इसमें ये कलर है भाई। देखो जैसे कि मैंने ऐसे किया, जिस डिस्टेंस पर आप कलर को रखोगे उतनी डिस्टेंस पर आपका ये जो प्लेन मिरर है वो दिखाएगा। देखो जैसे मैं इसके पास लेके आई तो इन दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल पास में है। अगर मैं इसको जितना दूर लेती जाऊंगी ये इस प्लेन मिरर के अंदर वाला जो कलर है वो भी इतना ही दूर जाता जाएगा। मीन्स वर्चुअल क्या बनेगी, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और सेम साइज़ की होती है। देखो जितना पास लेके आओगे तो ये भी इतना पास आएगा, जितना दूर लेके जाओगे उतना। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो ये वाला कलर ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज है वो भी, जो इमेज इसकी इस प्लेन मिरर के अंदर है वो इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सेम डिस्टेंस पर होती है। अगर पास लेके आओगे तो वो भी पास आएगी। तो यही होता है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं भाई प्लेन मिरर का। मान लो ये हमारे पास है कोई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की एक तरफ पॉलिश होती है, पॉलिश होता है, ये है प्लेन मिरर। मान लो इस साइड आपने कलर रखा तो ये इस साइड यानी कि लाइट रिफ्लेक्टेड होके आपकी तरफ आएगी, तभी आपको मिरर में दिखाई देता है। यहाँ से ये पॉलिश एरिया है इसका, मीन्स आप उस साइड से देख सकते हो। अब इन्होंने क्या कहा कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मान लो ये वाली लाइन है ऐसे, इस पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लो मैंने कलर ही रख दिया, जैसे कि अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो कलर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारी। अगर ये ऑब्जेक्ट इसकी इस डिस्टेंस पर बनेगी तो मिरर में भी मैंने कहा था अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो ये सेम डिस्टेंस पर ही प्लेन मिरर में बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो इसकी डिस्टेंस इतनी है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर इमेज भी हमारी यहीं पर इतनी डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, ये बात आपको मेनली याद करनी है कि प्लेन मिरर में आप जितना पास लेके आओगे तो मिरर पास उसकी इमेज पास में बनेगी। यानी कि जितने डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, जैसे कि यहाँ से ये लाइट है, लाइट ऑफ इंसिडेंट इस तरह से आई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट मीन्स ये वापस इस डायरेक्शन में चलेगी। रे ऑफ इंसिडेंट आई, टकराई हमारी लाइट और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई ये, यानी कि इस पॉलिश में से गुजर नहीं पाई ये मिरर में से। फिर क्या हुआ, हम इसका नॉर्मल लेते हैं यहाँ से ऐसे लिया हमने। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, इसको नेम दे देते हैं ऑब्जेक्ट ई। और ये हमारी इमेज है जो इस प्लेन मिरर में बनेगी, इसको नेम दे देते हैं ई डैश। ये इमेज है और ये वाली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये था हमारा मेन। यानी कि प्लेन मिरर में सिर्फ इतना ही था कि भाई प्लेन मिरर जो है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी उसकी। इरेक्ट मीन्स जो सेम इमेज बनेगी भाई वर्चुअल, और इनके जो साइज है मान लो सेम साइज होगी। मान लो मैंने कलर को वहाँ जितनी डिस्टेंस पर रखा था उतनी डिस्टेंस पर हमारा जो मिरर था प्लेन मिरर होगा, और इसको अगर मिरर के पास लेते आओगे तो ये वो जो इसकी इमेज है वो भी पास आती जाएगी। ठीक है, यही था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो इतना भाई बिल्कुल आसान ही है। उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्लेन मिरर जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है इसके। देखो भाई क्या होता है फर्स्ट कि द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो बात मैंने आपको अभी भी बताई कि जो साइज है इमेज का, मीन्स मान लो ये वाला साइज है इमेज का, उतनी साइज की ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट हमने 5 इंच की ली तो हमारी इमेज भी 5 इंच की बनेगी, मीन्स सेम बनेगी। ठीक है,
उसके बाद हमारा सेकंड है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, मिरर में इज़ द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मैंने ये बताया कि अगर इसकी डिस्टेंस है मान लो सेम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पर मान लो मैंने यहाँ पर कलर रखा, तो इसके जो मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर जो कलर दिखाई दे रहा है उसकी भी डिस्टेंस इतनी होगी। अगर दूर लेके जाएंगे तो वो वाली भी दूर होगी, अगर पास लेके आएंगे यानी कि सेम डिस्टेंस होगी। जितनी ऑब्जेक्ट की है उतनी हमारी इमेज की बनेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि टू गेट द इमेज ऑफ सेम साइज, जो इमेज है वो सेम साइज की एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की बनेगी। द लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी हाफ, जो लेंथ होती है मिरर की, मान लो मिरर की जो लेंथ मीन्स लंबाई है, शुड बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हाफ होती है किसकी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट की। जैसे कि लेंथ ऑफ मिरर, हमारे मिरर की जो लेंथ है वो क्या है, आपको अपने मिरर जो है मैंने अभी लिया, उसके अगर डिस्टेंस नेपते हैं कि जो लेंथ नेपते हैं भाई कितना लंबा है, तो वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखेंगे और बाई टू करेंगे। ठीक है, यही था हमारा प्लेन मिरर। इसके बाद हमारा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई, जब नेम ही स्फेरिकल आ गया तो मीन्स ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। भाई ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कर लेना। पर ये देखो ये हमारा प्लेन मिरर, इसके बाद आगे समझाऊंगी पूरा डायग्राम बना के। देखो क्या है डिस्टेंस, ये ओलो सफ़ियर, कोई ओलो सफ़ियर होता है, जैसे कि जो बच्चे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, बॉल बोलते हैं, वो ओलो होती है, मीन्स प्लास्टिक की जो होती है, वो अंदर से खोखड़ी होती है। इज कट द पॉलिश्ड, इज कट एंड पॉलिश्ड, जब हम उसको उसके एक सिरे को काट देते हैं और पॉलिश कर देते हैं ऑन द सरफेस, वन सरफेस, यानी कि कौन से भी सरफेस पर अगर हम उसको पॉलिश करेंगे, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में अगर इस साइड पॉलिश की थी तो ये वाला में इमेज दिख जाती है। मतलब अगर इसके पीछे वाली पॉलिश की तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर इस साइड हम इस पर पॉलिश करते उस साइड देखेंगे। ठीक है, यही बता रहा है कि ये होलो सफ़ियर इज कट, किसी भी होलो सफ़ियर को जब हम कट करते हैं एंड पॉलिश ऑन द सरफेस, उसकी सरफेस पर हम पॉलिश करते हैं, इट बिहेव लाइक मिरर, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह, एक शीशे की तरह। दैट इज इट स्टार्ट द रिफ्लेक्शन, और इसमें रिफ्लेक्शन होता है ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। द मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल नेम आ गया मीन्स सफ़ियर होगा, उसकी एक साइड कट करेंगे, मान लो कट करेंगे जैसे इस तरह से कट करेंगे भाई, मान लो ये बॉल है सफ़ियर की, यहाँ से कट गई तो ये इमेज हमारी ऐसी बनी। अगर इस साइड हमने पॉलिश कर दिया इसको तो हमारा मिरर इस साइड हुआ, ये हमें दिखाई दे रहा है, तो यही है। उसके बाद क्या है, स्फेरिकल मिरर इज़ टू टाइप्स, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ये आपको मेन याद करना भाई, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होते हैं टू टाइप के, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या होता है देखो इसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि कनकेव मिरर जो है वो क्या होता है। कनकेव होता है व्हेन द कन्वेक्स सरफेस ऑफ स्फेरिकल ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड दैट द, ये कह रहा है कि व्हेन द कन्वेक्स सरफेस, जब हम किस कन्वेक्स, यानी कि अगर कनकेव की डेफिनेशन देखनी है ना, तो हम कन्वेक्स का जो सरफेस है स्फेरिकल में उसको हम क्या करेंगे, ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड। जैसे कि ये हमने लिया कोई स्फेरिकल, ठीक है, इसके बाद हमें कनकेव निकालना है। अगर आपको कनकेव निकालना है ना, पहले तो ये देखो भाई कैसे बताऊँ कनकेव कन्वेक्स कैसे होता है। देखो मान लो इसके ये वाला सफ़ियर है, ऐसे हमने इस सफ़ियर में से ये वाला पार्ट निकाला, ऐसे निकाला। अगर हमने इसकी इस साइड पॉलिश कर दिया, इस साइड अगर पॉलिश करते हैं तो हमें ये पता है ये वाला एरिया क्या होता है, पॉलिश यहाँ से किया तो हमें दिखाई देगा अंदर की साइड से, है ना। मैंने बाहर पॉलिश किया है तो ये पता होना चाहिए जो बाहर का इस तरह की, मान लो ये जो लाइन है हमारा कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है भाई, ये है हमारा कन्वेक्स, और कनकेव इस साइड ऐसे होता है ऐसे, ये वाला है कनकेव
और ये है कन्वेक्स। अब आपको समझ में आएगा, देखो ठीक है। तो देखो मैंने इस एरिया को पॉलिश किया। चम्मच होती है ना हमारे पास, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है, यानी कि इस तरह से फ्लैट जो होता है उसको, वो होता है कनकेव है वो। और उसके बाहर वाला जो सिरा होता है ना, बाहर का ऐसे गोलाई का, वो होता है कन्वेक्स। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो मैंने इस तरफ इसकी पॉलिश की है, तो ये बाहर वाला कौन सा हो गया, कन्वेक्स। बाहर वाला कन्वेक्स हो गया, मीन्स हमें अंदर से दिखाई देगा, अंदर से दिखाई, ये एक चम्मच की तरह है ना, कि हम चम्मच देखते हैं ऐसे होता है ना, तो ये है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कन्वेक्स मिरर वो होता है, अगर आपको कनकेव नेम दे दिया ना, तो ये याद रखना कि कनकेव दिया है तो हमें कन्वेक्स वाली साइड पॉलिश करनी है। अगर कनकेव देता है तो कन्वेक्स की तरफ हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। और अगर कॉन्वेक्स लेंस दे देता हमें, तो तब हम पॉलिश करेंगे कनकेव की साइड। जैसे कि ये सफ़ेर था, इस सफ़ेर में से हमने ये कट किया, हमारा ऐसे बना। अब हमें कन्वेक्स निकालना है, मीन्स कन्वेक्स तो जो चम्मच का बाहर वाला साइड होता है ना, गोलाई वाला, गोल जितना होगा वो होता है कन्वेक्स। ये कन्वेक्स लेंस है। और अंदर वाला अब की बार हम इसके अंदर पॉलिश करेंगे। ठीक है, कनकेव में हमने बाहर पॉलिश की थी, तब ये कनकेव में दिखाई दिया हमने। और कन्वेक्स निकालना हो हमें, तो इसके अंदर वाली जगह पॉलिश करेंगे, बाहर वाला सिरा यहाँ से हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये था कनकेव और कन्वेक्स। जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो याद रखना भाई, जो हमारे चश्मा जो होता है ना, उसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, क्योंकि जो चश्मा होता है वो तो ऐसे गोल बिल्कुल क्या होता है, सफ़ेद टाइप का होता है, बाहर से इसे ऐसे निकला हुआ होता है ना, तो उसमें ग्लासेस में यूज़ होता है ये कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर बाहर पॉलिश करते हैं तो होगा कनकेव, और अगर अंदर पॉलिश करते हैं तो होगा कन्वेक्स। ठीक है, यही था इसका मेन। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद हम करेंगे इसमें जो मेन टर्म होती हैं कि स्फेरिकल मिरर रिलेटेड टू मैनी टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, वो कैसे होती हैं, पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। एक सफ़ेयर हमने लिया ये वाला, सफ़ेयर है भाई, ये जैसा भी बना सही है। एक हमने लिया इस साइड, ठीक है, ये दो हमने क्या लिए, सफ़ेयर लिए। इसका जो ये वाला पॉइंट है, मान लो ये इसके अंदर जो दोनों सफ़ेयर के बीच से जो लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, ये भी पोल और ये भी पोल। ठीक है, जो इन दो सफ़ेयर के बीच में से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं प्लेन, पोल बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा इन दोनों के बीच के जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच का पॉइंट है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इनके बीच में जो सफ़ेयर होते हैं, इनके अंदर जो सेंटर होता है इन सफ़ेयर के बीच को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं हम इनको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे सेंटर ऑफ, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ में आई। इन दोनों सफ़ेयर के, सबसे पहले हम लेंगे टू सफ़ेयर, इन दोनों सफ़ेयर के बीच से जो लाइन है पास हो रही है उसको हम बोलते हैं पोल। ये पोल। ठीक है, उसके सफ़ेयर के अंदर यानी कि सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम क्या लेंगे कि अब हमें निकालनी है कि ये वाला जो हमारा ये कन्वेक्स मिरर है, इसको हम लेंगे कन्वेक्स मिरर। ये हमारा कन्वेक्स है, ये हमारा कॉनकेव है। ठीक है, कैसे, अब मैंने आपको पहले बताया था कि कन्वेक्स कौन सा होता है, जो चम्मच होती है उसमें कन्वेक्स का यानी कि वो गोलाई वाला जो भाग होता है बाहर का, वो होता है कन्वेक्स लेंस। मीन्स हमने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लिया है तो हम कनकेव वाले पार्ट पॉलिश करेंगे, जहाँ पर कनकेव है वहाँ पर हम पॉलिश करेंगे। तो हमारा बाहर वाला ये देखो, ये कन्वेक्स हो गया। ये चश्मा में भी ऐसे ही ग्लास लगे होते हैं तो कन्वेक्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने, ये था हमारा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। और अगर हम इसमें
इसके बाहर साइड, यानी यहाँ तो अंदर साइड क्या था, तो कन्वेक्स था। इसका अपोजिट अगर इसके बाहर साइड हम पोलिश करेंगे, क्या करेंगे, पोलिश। अगर हम पोलिश करेंगे तो क्या होगा कि हम अंदर से इमेज को देख सकते हैं। जहाँ पर पोलिश होगी उस साइड से नहीं देख सकते, हम अपनी इमेज को अंदर से देखें। मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कनकेव लेंस, ठीक है। ये यानी कि इनमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिरर का यूज़ किया हमने। अगर बाहर साइड ये चम्मच का जो गोलाई वाला भाग होता है वो कन्वेक्स होता है, बाहर से देखेंगे तो इसकी पॉलिश होगी अंदर की तरफ। और अगर कनकेव का यूज़ करेंगे तो इसकी पॉलिश होगी कन्वेक्स साइड, और अंदर से हम अपनी इमेज को देख सकते हैं। ये था मेन फंडा। बीच का पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो इन सफ़ियर के बीच में होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये नेम याद कर लोगे ना, तो भाई मैं ये कहती हूँ कि आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको देखोगे और लिख दोगे। तो जो इनके बीच का जो सफ़ियर के सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉलिश की हुई है। अगर इसके अंदर पॉलिश की है, यानी कि चम्मच का बाहर वाला चश्मा वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और जो बाहर साइड पॉलिश करके और अंदर की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ये वाली जो साइज़ है वो है कनकेव की। इसको ऐसे भी याद करना, ये कन्वेक्स लेंस है। और कनकेव में ऐसे मिलेगा भाई आपको अंदर की साइड, ठीक है। कनकेव ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ मिलेगा, जैसे कि हमारी चम्मच होती है। ये चम्मच ही लगा लो भाई, चम्मच है, ठीक है। इसके बाहर वाला जो भाग है वो कन्वेक्स होता है, और जो अंदर धसा हुआ पार्ट होता है उसको कनकेव लेंस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो देखो भाई, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पोल क्या होता है। पोल क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है पोल क्या होता है। हमें पता है कि टू सफ़ियर के बीच में जो लाइन पास होती है उसी को बोलते हैं पोल। दैट्स सिंपल। अगर पूछ ले कि भाई इसमें ऐसे ही बनती कि पोल के बारे में बताओ भाई, पोल क्या है, तो टू सेंटर के बीच में, यानी कि बिटवीन टू सेंटर पास जो लाइन पास होती है उसी को हम बोलते हैं पोल। उसके बाद पूछ लेता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हमें पता है, यानी कि सफ़ियर के अंदर, यानी कि सफ़ियर के सेंटर में जो पॉइंट होती है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लिख सकते हैं कि द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ विच इज़ द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, यानी कि अगर इस सफ़ियर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम पॉइंट ओ भी मान लेते हैं, और उसी पार्ट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमसे पूछेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। अब हमें रेडियस तो निकाले ही नहीं, कैसे निकालेंगे कि मान लो हमने कन्वेक्स लेंस निकालना था, हम बाहर से इमेज को देखेंगे, अंदर से नहीं देखेंगे, तो इसके जो सेंटर ऑफ पॉइंट है यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हमारी क्या बनेगी, और इसको ऐसे ऐसे, और इस साइड ऐसे और ऐसे, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं m, और इसको लेंगे m डैश। इसी तरह से इसको हम लेंगे, इसको m डैश लेंगे, ठीक है। क्या अगर बाहर से देखेंगे तो इमेज यहाँ पर बनेगी भाई, अगर यहाँ पर रखते तो यहाँ पर, और इसमें जो कनकेव वाला है इसमें अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखते तो इमेज इसके कहाँ पर बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये यार, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है कि इनके बीच की जो सेंटर पॉइंट है, हमारा जो ये पॉइंट है और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से इस कन्वेक्स लेंस की, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ की क्या बोलते हैं, इसको रेडियस, यानी कि हम रेडियस तो ऐसे ही निकालते हैं, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब फोर्थ जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है भाई, देखो मैंने बताया था कि टू सफ़ियर
के बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारी ये जो लाइन है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। टू स्फीयर के बिटवीन जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ लेता कि अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। पांचवा जो पॉइंट है वो पूछ लेते हैं कि अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। पता आप में से किसी को अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है? नहीं पता। देखो भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये हमने पॉइंट लिया एम और ये एम डैश, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि ये डिस्टेंस एम से एम डैश और यहाँ से भी एम से एम डैश, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, और ये भी अपर्चर ऑफ मिरर, यानी कि इनके बीच की एम और एम डैश के बीच की जो डिस्टेंस बोलते हैं उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। यही था। इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जो छठा पॉइंट है वो है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई? यानी कि फोकस यानी किस चीज़ की तरफ जो प्रिंसिपल है वो क्या, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इन द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर। जब कोई भी रे जो है वो इंसिडेंट होती है मिरर में से, डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट द अपीयर्स। यानी कि फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या होती है कि मान लो ये वाला हमारा जो डायग्राम है, अगर हम ऐसे बनाएंगे, ये देखो भाई, ये कौन सा लेंस है हमारा? कनकेव। कनकेव लेंस में हमें पता है अंदर की तरफ हमारी हम देख सकते हैं और बाहर की तरफ बनेगी पॉलिश। जो मैंने बताया था कि अगर कनकेव आ गया तो कन्वेक्स की तरफ पॉलिश कर दो, और अगर आ जाता है कन्वेक्स तो कन्वेक्स आ गया तो अंदर कनकेव की तरफ पॉलिश कर दो, ये बन गया कन्वेक्स। कन्वेक्स ठीक है। इसके बाद देखो भाई, ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। यहाँ से हम कोई भी हमारी जो रे है, मान लो ये इनका क्या है, सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल देते हैं। यहाँ से हमने कोई भी लाइट इंसिडेंट करवाई, हमारी जो इंसिडेंट रे जो है वो आई, यहाँ से टकरा के ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये हुई। और इसी तरह से अगर यहाँ से ये रे आई है, ऐसे मान लो यहाँ से हमें रे इंसिडेंट करवाई, ये वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से कोई रे आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से भी कोई रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई। मीन्स इनके बीच का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पी और ये फोकल लेंथ। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हमारी इमेज जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। भाई बाहर तो पॉलिश है, पॉलिश साइड हम देख ही नहीं सकते हम तो, यानी कि ये जो ये हिस्सा है, इसके जो ये वाला पार्ट है, यानी कि अंदर से भी देखें तो ये पॉलिश है। मीन्स हम यहाँ से अपनी इमेज को नहीं देख सकते, हम इस साइड से देखेंगे। तो जिस साइड से आप देख रहे हो वो तो सही है, लेकिन बाहर की तरफ जो है वो उसको पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, हम इसको इस साइड से देखेंगे। भाई इस साइड से देखेंगे मीन्स ऐसे, जैसे कि यहाँ से कोई लाइट हमारी रे ऑफ इंसिडेंट आई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड। इसी तरह से ये हमारा बीच की लाइन है, भाई सेंटर लाइन बोल देते हैं, ये यहाँ पर बनेगी फोकल लेंथ। ऐसे यहाँ से कोई लाइट आई, रे ऑफ इंसिडेंट, और वो टकराई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी जो इमेज बनेगी वो इसको ऐसे मिला दो भाई, इस वाले को भी ऐसे। ये हमारी इनके बीच की यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी फोकल लेंथ है, और इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, यही होती है फोकल लेंथ। ठीक है, ये था आज का हमारा मेन टॉपिक। भाई मैंने इसमें प्लेन मिरर समझाया, स्फेरिकल मिरर, इसकी टू टाइप, कन्वेक्स एंड कनकेव। बिल्कुल ही आसान है। अगर कनकेव निकालना है तो कन्वेक्स की तरफ पॉलिश कर दो, और अगर कन्वेक्स निकालना है तो कनकेव की तरफ पॉलिश कर दो। ठीक है, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं अगली अपडेट में।
तब तक के लिए बाय।